जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय चैनल जेपी गाइडेंस। जी हाँ, जेपी गाइडेंस। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन वीवीआई मस्ट मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रीवियस क्वेश्चन को देखेंगे। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन बैंक पर फोकस करेंगे बाबू, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब देर किस बात की, हो जाए तैयार और इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बेहतर करना है तो देर ना करते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पर बात करते हैं बाबू। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहले इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब छोटा करूंगा, बहुत छोटा सा है। क्वेश्चन को मैं छोटा करूंगा, जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए, क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात करें कि बिंदु पी एक्स वाई बिंदु ए 1,4 तथा बी -1,2 से समदूरस्थ है। ये आपको 2023 में पूछा गया था बाबू। मतलब कि समदूरस्थ 1, 2, 3 ये चारों क्वेश्चन जो मैं लिखा हूं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू। तो अभी जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप लोग फोकस करिए और इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि दिक्कत नहीं आएगा इस चैप्टर में। तो आइए बाबू, चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। कह रहे कि एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात करें कि बिंदु पी एक्स वाई बिंदु ए 1,4 तथा बी -1,2 से समदूरस्थ है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बिंदु पी लिखेंगे। बिंदु पी का कोऑर्डिनेट कितना दिया है बाबू, एक्स वाई। यहां से दो बिंदु ले लिया, ये मान लिया ए है। ए का बिंदु कितना दिया है बाबू, 1,4 ए है, 1,4 और दूसरा बी है, तो बी का मान -1,2 -1,2 से क्या है, समदूरस्थ है। तो आइए सॉल्यूशन में बाबू, सबसे पहले दिया गया है क्या, पी ए बराबर पी बी। तो पी ए का स्क्वायर बराबर पी बी का स्क्वायर रूट हटाने के लिए मैंने स्क्वायर कर दिया बाबू, बर कर दिया। अब बताइए पी ए का दूरी क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर रूट में, लेकिन जब बर कर दिए तो रूट हट गया। तो x2 का मान बोलिए 1, 1 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान बोलिए 4, 4 - y का होल स्क्वायर। पीवी में x2 का मान बोलिए -1 - x का होल स्क्वायर, y2 का मान बोलिए 2 - y का होल स्क्वायर। फिर से आ जाइए बाबू, x2 का मान कितना है, 1 - x का होल स्क्वायर, 4 - y का होल स्क्वायर -1 x का होल स्क्वायर 2 - y का होल स्क्वायर। अब ध्यान देना है बाबू, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। चले वो जितना है मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अब ध्यान से देखेंगे, ए का स्क्वायर करेंगे, एक आएगा एक्स स्क्वायर -2x, 6 का 16, वाई स्क्वायर 4 दूना 8y -1 का स्क्वायर करेंगे, एक एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x 2 दूना 4, वाई स्क्वायर 2 दूना 4। अब ध्यान देंगे बाबू, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, एक जाति को देखेंगे बाबू, एक तो ठीक है। अब -2x प्लस 16, तो देखिए 1 और 16, 16 1 17, अब -2x
अब माइनस 8y। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, 1 का 4 5 प्लस 2x अब माइनस 4y। अब ध्यान देना है बाबू, 17 तो ठीक है, माइनस 2x भी ठीक है, माइनस 8y भी ठीक है, प्लस इधर आया माइनस, प्लस इधर आया माइनस, माइनस इधर आया प्लस, बच गया 0। अब ध्यान देंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा, माइनस 2x अब माइनस 2x माइनस 4x माइनस 8y एंड 4y, 4 में से 8 घटाएंगे माइनस 4y। अब जोड़िए, 17 में से 5 देख लीजिए कि क्या है, 5 है। ध्यान दीजिएगा बाबू, 17 में से 5 गया 12, फिर से ये माइनस 2 गो माइनस 4 गो, 4 में से 8 गया माइनस 4, और 17 17 17 17 17 में से 5 गई 12, बराबर क्या हो गया 0। और माइनस 4 कॉमन करेंगे तो x प्लस हो जाएगा y, और माइनस हो जाएगा 3 बराबर 0, क्योंकि माइनस माइनस प्लस अचरते हैं 12, तो x प्लस y माइनस 3 बराबर 0 बटा माइनस 4 गुणा में जाएगा, तो इसीलिए मिल गया x प्लस y अब बराबर 3। यही आपका क्या हुआ आंसर, यानी क्या मिला, x प्लस y बराबर 3। यही हम लोग को संबंध निकालना था। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू, इसमें हम लोग को संबंध निकालना था। क्या निकालना था, संबंध निकालना था। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक और क्वेश्चन समदूरस्थ वाला हम लोग देखेंगे। आइए बाबू, एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करें जबकि बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। तो आइए बाबू यहाँ भी देख लेते हैं। चलिए, x, y, p मान लिया x, y है, p मान लिया x, y है, a को मान लिया बाबू यानी 3, 6, अब b को मान लिए -3, 4। देखिए बाबू, p x, y, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करें जबकि बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, बोलिएगा PA का दूरी बराबर PB का दूरी। अब दूरी है तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे स्क्वायर हटाने के लिए। अब आ जाइए बाबू, PA x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस y का होल स्क्वायर, इधर x2 -3 माइनस x का होल स्क्वायर, फिर क्या है 4 माइनस y का होल स्क्वायर। इसमें क्या है बाबू, ध्यान दीजिएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए बाबू, मैंने सब फॉर्मूला पर रख दिया। इसका फॉर्मूला यहाँ तक हुआ, इसका फॉर्मूला यहाँ तक हुआ, इसका लागू यहाँ तक हुआ और इसका यहाँ तक हुआ। ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे, एगो एक्स स्क्वायर एगो एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आइए तितली का नाम, एक्स स्क्वायर, 3 दूना 6x, 6 का 36, वाई स्क्वायर, 6 दूना 12y, तितली का 9, एक्स स्क्वायर, 3 दूना 6, 6 का 16, वाई स्क्वायर, 4 दूना 8y। बस हल कर दिए बाबू। अब ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और वाई स्क्वायर से देखिए वाई स्क्वायर कट जाएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और 9 से 9 भी कट जाएगा क्योंकि प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा। क्या बचा, माइनस 6x प्लस 36 प्लस 36 माइनस 12y बराबर माइनस 6x प्लस 16 और माइनस 8y। ध्यान देना है बाबू, माइनस 6x ठीक है, 36 भी ठीक है, माइनस 12y भी ठीक है, 6 माइनस 6x प्लस 16 और माइनस 8y। ध्यान से देख लीजिए बाबू, अब क्या करेंगे देख लीजिए। जल्दी से कर लो बाबू, इतना जल्दी से कर लीजिए। आइए थोड़ा सा देख लीजिए। ध्यान देना बाबू, तो क्या बचा, माइनस 6x, ध्यान दीजिएगा, माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y प्लस 6x माइनस 16 प्लस 8y बराबर 0। अब ध्यान देना बाबू, माइनस 6x प्लस 6x कट जाएगा। अब ध्यान देना, माइनस 12y, 36 में से 16 घटाएंगे तो हो जाएगा 20 अब प्लस 8y बराबर 0। ध्यान देना है बाबू, हमको x और y में एक ऐसा संबंध बताना था। ठीक है ठीक है, 3 दूना 6 भी ठीक है, 6 के 36 भी ठीक है, वाई स्क्वायर ठीक है, 6 दूना 12 ठीक है, 9 भी ठीक है, एक्स स्क्वायर भी ठीक है, 3 दूना 6x भी ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 3 दूना 6 माइनस माइनस प्लस होगा। यहाँ मिस्टेक हुआ है बाबू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 का 16 ठीक है, तो यहाँ भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ध्यान देना है, तो जब प्लस हो जाएगा तो आ जाइए फिर से बाबू। चलिए, माइनस 6x तो ठीक है, 36 भी ठीक है, माइनस 12y भी ठीक है, प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा 6x, प्लस इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा 16, प्लस माइनस से इधर आ जाएगा हो जाएगा प्लस 8y बराबर 0। अब ध्यान देना है बाबू, माइनस 6 गो क्या होगा, माइनस 12 गो x, 12y में से 8y यानी 8y में से 12y गया 4y, अब माइनस 16 36 यानी 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा अब बराबर 0। फिर से बाबू 6 गो 12 गो, 12 में से 8 घटा माइनस 4, 36 में से 16 गया 20। अब ध्यान देंगे इधर बाबू,
कितना कॉमन कर दे, -4 कॉमन करेंगे तो 3x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस y हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 5 बराबर हो जाएगा 0। तो क्या मिला, 3x प्लस वाई और -5 बराबर 0, तो 3x प्लस वाई बराबर 5, यही क्या होगा आंसर। ध्यान दीजिएगा बाबू, मतलब कि बोला था x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करें जो xy बिंदु इतना, तो xy में क्या संबंध मिला, 3x प्लस वाई बराबर 5। जल्दी से बाबू इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए पहला और दूसरा तो बना दिए, तीसरा आप लोग को बना करके लाना है, यानी तीसरा घर पर प्रैक्टिस कर लेना है बाबू। अब हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट। जितना भी मैं बता रहा हूँ प्रीवियस क्वेश्चन है, करे कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके दर्शाइए कि बिंदु इतना इतना तथा इतना से समदूरस्थ है। ध्यान देना है बाबू, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना है कि समान दूरी पर है, सॉरी संरेखी है। तो संरेखी में क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए मान लिया a है -2,5, b है 0,1 और c है 2,-3। अब ध्यान देना है बाबू, हमको दर्शाना है कि संरेखी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी का दूरी, तो ए बी का दूरी में ध्यान देना, ए बी 0 - 2 माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4। देखिए 0 में से 2 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 1 में से 5 घटाएंगे 4 चौचौ का हो जाएगा 16, 16 4 हो गया 20। याद रखिएगा बाबू। अब किसका दूरी निकालेंगे, बीसी का दूरी, बीसी का दूरी BC x2 यानी 2 - 0 का होल स्क्वायर, y2 -3 -1 का होल स्क्वायर। 2 में से 0 गया 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4, -3 -1 -4, 4 का स्क्वायर करेंगे चौचौ का 16, 16 4 हो गया 20। चलिए ए बी का दूरी निकाल दिया, BC का दूरी निकाल दिया। ध्यान देना है बाबू। अब किसका दूरी निकालेंगे, AC का, AC का दूरी, तो AC x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 का मान क्या है 2 और x1 का मान -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। फिर ध्यान दीजिएगा -3 -5 का हो जाएगा होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 ध्यान देना बाबू, AC का दूरी निकाल रहे हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। 2 2 जोड़ेंगे तो 2 दूना 4 चौचौ का 16, 5 3 8 8 8 64, 16 में 64 जोड़ो बाबू, 16 में 64 70 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80। 80 को हम तोड़ लेंगे 20 × 4, 80 को हम लोग क्या तोड़ेंगे बाबू, याद रखिएगा 20 का 80, 20 का 80, 16 × 5, 16 × 5, 16 का वर्गमूल 4, 4√5 याद रखिएगा बाबू, ठीक है। अब ध्यान देना पिछला क्या है बबुआ 20 है। अब क्या करेंगे, चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। संरेख बराबर बोला है, तो संरेख बराबर क्या होगा, AB प्लस BC, AB प्लस BC अब बराबर AC। ध्यान देना है बाबू, AB अब प्लस BC अब बराबर AC। AB का मान बोलिए बाबू √20, BC का मान बोलिए AB √20 और AC का मान ध्यान दीजिएगा बाबू 4√5, 4√5, 4√5 और 20 का निकलेगा 2, तो 2√5, 2√5 बराबर 4√5, 2 को रूट 2, 2 को रूट 2, 4 को √5 बराबर 4√5। दोनों का दोनों आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया, याद रखिएगा बाबू। तो जब बराबर आ गया तो बताइए संरेख है कि नहीं है, लिखेंगे अतः यह संरेख है। ध्यान देना है बाबू, क्योंकि देखिए संरेख तब होगा जब AB प्लस BC बराबर AC। तो देख लीजिए बाबू AB BC को जोड़े 2√5 मिला,
ये भी 2√5, इधर 4√5, तो 4√5 4√5 दोनों का दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर। ये था संरेख, यानी दूरी सूत्र के प्रयोग करके संरेख पूछेगा तो ए बी बराबर बी सी प्लस ए सी, या ए सी प्लस बी सी बराबर ए बी, बी सी प्लस ए सी बराबर बी ए। तो याद रखिएगा बाबू, दूरी सूत्र का प्रयोग करके कहेगा संरेखी, तो बस ऐसे ही निकालेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, एक क्वेश्चन और देखेंगे बाबू, एक क्वेश्चन और देखेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला करे कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके दिखाइए कि बिंदु 1,5, 2,4 तथा 3,3 संरेखी है। तो ध्यान देना बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन ध्यान देना है बाबू। सबसे पहले दिया गया है दूरी सूत्र, संरेखी बोला है, तो ध्यान दीजिएगा बाबू। सबसे पहले एक डायग्राम बना लीजिए, ए बी सी, ए का मान 1,5, बी का मान 2,4, सी का मान है 3,3। हम लोग को बताना है कि संरेखी है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी का दूरी, तो ए बी का दूरी क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 2 में से गया एक का स्क्वायर करेंगे, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 4 में से 5 माइनस 1 माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस, यानी √2 है। अब किसका दूरी निकालेंगे बाबू, BC का दूरी, BC का दूरी ध्यान देना, BC का दूरी, BC का दूरी निकालिए, BC x2 का मान 3, 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 3 में से 4 माइनस 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, क्या मिला बाबू, √2। ए बी निकाले √2, BC निकाले √2। अब AC निकालते हैं, AC का दूरी, तो AC का दूरी क्या हो जाएगा, ध्यान देना है बाबू, AC 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ध्यान देना है बाबू। AC का दूरी तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 3 में से 1 गया 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 8, 8 गुणे 4, 4 का वर्गमूल 2, 2√8, 2√8, ध्यान देना बाबू, √8 को हम 4 गुणे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 4 का वर्गमूल 2 और √2, यही का हो गया आंसर। तो याद रखिएगा बाबू। तो अभी हम BC का दूरी निकाल दिए, AC का दूरी निकाल दिए, दोनों का दोनों आपस में बराबर है कि अलग है। BC का दूरी मैंने निकाला, ध्यान दीजिएगा, AB का दूरी √2 आया, BC का दूरी भी देखिए, 3 में से 2 गए 1, 3 में से गए, BC का भी स्क्वायर √2 होगा। AC का दूरी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 3 में से 1 गया 4, 6 का 16, 3 में से 5 गया 2, 3 में से 5 गया 2, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4। याद रखिएगा बाबू, तो 2 में से 1 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 4 8, ध्यान दीजिएगा बाबू। अब इसको हम 4 गुणे 2 लिखेंगे तो 2√2 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये पार्ट यहाँ है बाबू। चलिए बाबू, अब क्या करेंगे, ए बी निकाल दिए, BC निकाल दिए, AC निकाल दिए। अब हम लोग चेक करेंगे कि संरेख है कि नहीं है। लिखेंगे चूंकि AB प्लस BC बराबर AC। अब ध्यान देना, AB का मान कितना दिया है, AB का मान कितना निकाले हैं, AB शुरू में बाबू, तो AB का दूरी क्या है, √2 है, प्लस BC का भी क्या है, √2 है, AC का मान क्या है, 2√2 है, एगो √2, 2 बराबर 2 √2, ध्यान देना है बाबू। तो ये था दूरी सूत्र का प्रयोग करके संरेखी बताना था बाबू। तो मैंने क्या किया, AB प्लस BC बराबर AC, दोनों को जोड़े 2√2 बराबर AC का दूरी, याद रखिएगा बाबू। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, दोनों का दोनों आपस में भी कहा गया, बराबर आ गया, क्या आ गया, बराबर आ गया, याद रखिएगा बाबू। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे ना, अतः यह
संरेख है, संरेख है, ध्यान दीजिएगा बाबू। तो अभी तक हम लोग दो क्वेश्चन देखे, पहला देखे, दूसरा देखे, तीसरा भी कह रहे कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके दिखाइए कि बिंदु इतना इतना से संरेखी है। ठीक है, तो ये भी संरेखी बताना है। तो मैंने दो को बता दिया, आप कोशिश करिएगा कि तीसरा बन जाए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पर चर्चा करेंगे। संरेखी में मैंने बताया कि जब दो गो का दूरी तीसरा के बराबर आएगा, संरेख होने का शर्त कहलाएगा बाबू। चलिए बाबू, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पर देखेंगे, टाइप नंबर 7। 7 कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक याद करें जो बिंदु 1,2 और 3,4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के रूप में अंतः विभाजित करता है। तो ध्यान देना बाबू, उस बिंदु का निर्देशांक याद करें जो बिंदु 1,2 और 3,4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के रूप में अंतः विभाजित करता है। 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू। अंतः डिवीजन, ध्यान देना, अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन, अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन, याद रखिएगा बाबू। पहले इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, छोटा करेंगे बाबू। आइए बाबू, टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। ध्यान देना है बाबू। दूसरका में क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक याद करें जो बिंदु 1,2 और 3,4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के रूप में अंतः विभाजित करता है। ध्यान देना है बाबू, अंतः विभाजित करता है। तो सबसे पहले क्या, x1 का मान बताइए, x1 का मान बताइए 1, x2 का मान बताइए बाबू, x2 का मान बताइए। x1 का मान 1 हो गया, x2 का मान 3 हो गया। y1 का मान बोलिए, y1 का मान बोलिए 2 और y2 का मान 4, y2 का मान 4। x1 का मान मिल गया 1, देख लो बाबू, x1 y1 x2 y2 अनुपात में दिया है 2:3। तो m का मान 2 हो गया, n का मान 3 हो गया, याद रखिएगा बाबू। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अंतः विभाजन, ध्यान देना बाबू, अंतः विभाजन सूत्र बताए थे mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n। ध्यान दे लेना है बाबू, अंतः विभाजन बराबर mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। अंतः विभाजन का सूत्र हो गया बबुआ, m का मान कितना दिया है 2, x2 का मान कितना दिया है 3, n का मान ध्यान दीजिएगा बाबू, m का मान दिया है 2, x2 का मान दिया है 3, n का मान दिया है 3 और x1 का मान है बबुआ 1 बाटा में m प्लस n, 2 प्लस 3, इधर आ जाइए, m का मान बबुआ कितना है 2 है, y2 का मान कितना है 4 है, n का मान कितना है 3 है, y1 का मान कितना है 2 है, 2 प्लस हो जाएगा 3। तो हल करिए बाबू, 3 दूना 6, 3 9, देखिए 3 दूना 6 व 3, तो 6 3 9 और 3 2 5, ध्यान देना है बाबू। 4 दूना 8, 3 दूना 6, तो 8 6 14 बटा में 5, यही क्या हो गया आंसर। तो आशा करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। ध्यान दीजिएगा बाबू। तो अंतः विभाजन हो गया mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। मान को मैंने आसानी से रख दिया बाबू, m का मान था 2,
गुणे x2 का मान था 3, n का मान था 3, गुणे x1 का मान था 1, 2 + 3 2 गुणे 4, y2 का मान 4 3, n का मान 3 गुणे 2। अब हो गया 3 दूना 6, 3 6 3 9, 4 दूना 8, 3 दूना 6 14, 14 बटा में 5, 4 दूना 8, 3 दूना 6। ध्यान देना है बाबू, 4 दूना 8, 3 दूना 6, तो 8 6 14 बटा में 5, यही का हो गया आंसर हो गया। तो आशा करता हूं कि वीडियो जरूर समझ में आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए इसमें एक और क्वेश्चन को देखते हैं बबुआ, ध्यान से देखिएगा। इसमें एक और क्वेश्चन को देखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा बाबू। टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 2, टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 2 याद रखिएगा बाबू। देखिए दूसरा का कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के रूप में विभाजित करता है। ये क्वेश्चन 2017, 2020, 16 दोनों में पूछा है। 16 में भी पूछा है, 17 में भी पूछा है। तो आइए 2 का सोल्यूशन हम लोग करते हैं आसानी तरीका से बाबू। आइए क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले दिया गया है, ध्यान देना है बाबू। x1 का मान कितना है -1, x1 का मान -1, x2 का मान हो जाएगा 4, y1 का मान हो जाएगा 7, y2 का मान हो जाएगा बबुआ -1,7, 4, -3। चलिए बाबू m का मान कितना दिया है, m का मान कितना दिया है ध्यान दीजिएगा बाबू। m का मान बोला है 2 और n का मान बोला है 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग जानते हैं अंतःविभाजन, अंतःविभाजन क्या होता है, mx2 प्लस nx1/m प्लस n my2 प्लस ny1 my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। चलिए बाबू m का मान कितना दिया है 2 गुणे x2 का मान दिया है 4, n का मान कितना है 3, x1 का मान कितना है -1, अब बटा में हो जाएगा 2 + 3, my2 m का मान कितना है 2 है, y2 का मान कितना है -3 है, प्लस n का मान कितना है, n का मान कितना है 3, y1 का मान कितना है बबुआ, y1 का मान कितना है 7, अब बटा में हो जाएगा 2 + 3। आइए फिर से देख लीजिए बाबू, m का मान दिया है तो 2 गुणे 4, n का मान 3 गुणे -1 बट्टे में 2 + 3 हो गया। ये भी देखिए m का मान 2, y2 का मान -3, n का मान 3, y1 का मान 7 बटा में 2 + 3। अब ध्यान देना 4 का 16 - 3 बटा में 5, 3 दूना 6, 17 का 21 बटा में 5, 16 में से 3 गया बबुआ 12, तो 12 बटा 5 और 21 में से 6 गया 15 बटा 5, कटा दीजिए तो करेक्ट 12 बटा 5। ध्यान देना है बाबू, 12, 16 में से 3 गया, फिर से आइए बाबू ध्यान दीजिएगा, 16 में से 3 गया 13, अब बटा में हो गया 5, 2 में से 6 गया -4,
अब बटा में 5, ध्यान देना है बाबू। 13/5 4/5, यही का हो गया आंसर। आइए फिर से देख लीजिए बाबू, उस बिंदु का निर्देशांक याद करिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के रूप में विभाजित करता है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखेंगे। 2 क्वेश्चन हम लोग ने देखा, एक और क्वेश्चन देखेंगे, समझ में आ जाएगा बाबू। ध्यान दीजिएगा, एक और शानदार क्वेश्चन को हम पेश करने जा रहे हैं। अंतः विभाजन याद रखिएगा, बाह्य विभाजन याद रखिएगा। आइए बाबू ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। क्या दिया गया है बाबू? x1 का मान बोलिए 3, x1 का मान बोलिए 3, x2 का मान बोलिए 9, y1 का मान दिया है 4, y2 का मान दिया है, देख लो बबुआ -3, सॉरी y2 का मान देखो, x1 y1, x2 y2 का मान दिया है बबुआ 7। अब ध्यान देना है यहाँ पर, m का मान कितना दिया है बाबू? 1, n का मान कितना दिया है? ध्यान दीजिएगा, n का मान कितना दिया है? 3, सॉरी 2, n का मान दिया है 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान देना है बाबू, x1 का मान मिल गया, x2 का मान, y1 का मान, y2 का मान, m का मान, n का मान। तो अब हम लोग जानते हैं अंतः विभाजन बराबर mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n, my2 प्लस ny1 अब बटा में m प्लस n। ध्यान देना है बाबू, अंतः विभाजन mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n। अब क्या करेंगे? ध्यान देना, m का मान कितना दिया है? 1, x2 का मान कितना दिया है? 9, n का मान कितना दिया है? 2, x1 का मान कितना दिया है? 3, m का मान बता दो 2, 1 अब प्लस 2। इधर आ जाइए बाबू, m का मान कितना है? m का मान 1 है, y2 का मान 7 है, n का मान देखो 2 है, y1 का मान बबुआ 4 है, अब बाटा में 1 प्लस 2। ध्यान देना है बाबू। अब क्या करेंगे? 9 तो ठीक है, 3 दूना 6 बटा में 3, 7 एकम जा 7, 4 दूना 8, ध्यान देना है बाबू, 9 प्लस 6 बटा में 3 हो गया, 1 का 7 से करेंगे 7 और 4 दूना 8, तो 7 प्लस 8 हो गया बटा में 3, 9 6 15 में 3 से भाग देंगे 5 आएगा, 9 6 15, 15 में 3 से भाग देंगे 5 आएगा, 7 7 14 1 15, 15 में 3 से भाग देंगे 5 आएगा। यही क्या हो गया आंसर? 9 6 15 में 3 से भाग 5, 7 8 15, 3 से भाग 5, यही आपका आंसर हुआ बाबू। तो अभी तक हम लोग कौन कौन क्वेश्चन देखे? 1 देखे, 2 देखे, 3। अब ये 2 क्वेश्चन आप लोग को बना कर लाना है, बहुत ध्यान दीजिएगा। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब कि इसमें अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन पर संबंधित सूत्र था बबुआ। तो अंतः विभाजन हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ते आ रहे हैं कि mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n। बाकी जो जैसे है उसका मान को मैंने रख दिया है।
याद रखिएगा, ये लास्ट स्टेप है। बाकी इनाम जो भी है रख दिए, ये सब लास्ट स्टेप है बाबू, लेकिन ऐसा ऐसा बहुत सारा टेस्ट लिया जाएगा। तो जल्दी से बाबू इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान दीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, नेक्स्ट टाइप पर चर्चा करेंगे। कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष बिंदु इतना 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 है, तो त्रिभुज का केंद्रक निकाले। ध्यान देना है बाबू, सॉल्यूशन नंबर 1, केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। अब ध्यान देना है बाबू, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी का शीर्ष बिंदु इतना इतना है, तो त्रिभुज का केंद्रक निकाले। तो सबसे पहले दिया गया है, ध्यान दीजिएगा बाबू, क्या दिया गया है, x1 का मान -3, x2 का मान दिया है 5, y1 का मान दिया है 0, y2 का मान दिया है -2, x3 का मान दिया है x1 का मान -3, x2 का मान 5, y1 का मान 0, y2 का मान -2, और बोलिए x3 का मान -8, 5। ध्यान देना है बाबू। अब बताइए त्रिभुज का केंद्रक निकालना है, तो x1 का मान x1 x2 x3, x1 का मान -3, x2 का मान 5, x3 का मान देख लो -8, y1 का मान 0, y2 का मान -2, y3 का मान 5। चलिए बाबू, तो यहां से निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, केंद्रक। क्या निकालना है बबुआ, केंद्रक। तो ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केंद्रक, तो केंद्रक पर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। ध्यान देना है बाबू, केंद्रक के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। x1 का मान -3, x2 का मान 5, x3 का मान -8, y1 का मान 0, y2 का मान -2, y3 का मान 5 बटा में 3। ध्यान दीजिएगा, x1 का मान -3, x2 का मान 5, x3 का मान -8, इधर भी हो गया बाटा में 3। हल कर लो बाबू, 8 3 11, 11 में से 5 गई -6 बाई 3, 5 में से 2 गई 3, 3 बटा 3, कटा दीजिए, 3 दूना 6, 3 एकम 3, -2 1, यही का हो गया आंसर। ध्यान देना बाबू, यहाँ क्या मिला, 3 दूना 6, 3 से 3 कटिए गए 1, 3 से 3 कटा 1, यही का हो गया आंसर। फिर से देख लो बाबू, जब भी केंद्रक पूछेगा तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, x1 का मान -3, x2 का मान 5, x3 का मान -8, y1 का मान 0, y2 का मान -2, y3 का मान 5। अब 5 देखो, -8 में 3 जोड़ेंगे तो -11, 11 में से 5 गया 6, 5 में से 2 गया 3, 3 से 3 कट करके क्या मिला, याद रखिए, 5 में से 2 गए 3, 3 से 3 कट गए तो -2, और क्या मिलेगा 1। ध्यान देना है बाबू। चलिए, तो ये था केंद्रक। आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। आइए एक और क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए फिर से लेकिन देख ले, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। चलिए जल्दी से कर लो बाबू। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन होनी चाहिए।
अब देखिए 2 नंबर कह रहा है उस त्रिभुज एबीसी का केंद्र ज्ञात करें जिसके शीर्ष बिंदु इतना 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 है। तो आइए दूसरा का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं बाबू। चलिए सबसे पहले दिया गया है x1 का मान -1, x2 का मान 5, x3 का मान 8, y1 का मान देख लो बाबू -2, y1 का मान 0, y2 का मान -2 और y3 का मान है बबुआ, ध्यान दीजिएगा, देखिए इधर साफ साफ, x1 का मान -1, x2 का मान 5, x3 का मान 8, y1 का मान 0, y2 का मान -2, y3 का मान 2। चलिए बाबू अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन त्रिभुज का केंद्रक x1 प्लस x2 प्लस x3 या बटा में y1 प्लस y2 प्लस y3 या बटा में 3, याद रखिएगा। त्रिभुज का केंद्रक x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। जल्दी से बाबू इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप ध्यान दीजिएगा इधर, x1 का मान बोलिए, x1 का मान बोलिए -1, x2 का मान बोलिए +5, x3 का मान बोलिए 8। ध्यान दीजिएगा बाबू, -1 + 5 + 8 बटा में 3। y1 का मान बोलिए 0 +2 तो प्लस माइनस -2 अब +2 अब बटा में हो जाएगा 3। ध्यान देना है बाबू, y1 का मान 0, y2 का मान -2, y3 का मान 2। फिर से आ जाओ बाबू, x1 का मान -1, x2 का मान 5, x3 का मान 8, y1 का मान 0, y2 का मान -2, y3 का मान हो गया 2। अब बताइए 2 से 2 कटा 0। अब बोलिए 5 8 5 13, 13 में से गया 12, तो 12 बटा में 3 हो जाएगा, आई 0 बटा में 3 हो जाएगा। कटाएंगे तो क्या मिला 4,0, यही का हो गया आंसर। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। ये क्या था, केंद्रक था, तो केंद्रक के लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। इसका करेक्ट आंसर मिला बबुआ 4,0। कितना मिला बच्चा लोग, 4,0। आइए एक बार फिर से देखते हैं, -1 8 5 13, 13 में से गया 12, 2 से 2 कट जाएगा 0, 2 से 2 कटेगा 0, 2 में से 2 घटेगा क्या हो जाएगा 0, 0 मार देंगे 3। क्योंकि y1 का मान क्या था, y1 का मान देखिए 0 है, y2 का मान -2 है, y3 का मान कितना है 2 है। तो ध्यान देना है बाबू, केंद्रक निकालना था, मैंने केंद्रक निकाल दिया, -2 + 2 बराबर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग बना लीजिएगा बाबू। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 4 बना लेना है। तो मैं आशा करता हूं कि बाबू आप लोग को ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। ये मत सुतत रही।